रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ खेले जाने वाले मुकाबले से पहले ही ना भाई साहब आपके एसआरएच के प्लेइंग 11 में इतने बड़े बदलाव होने वाले हैं ना, जिसे सुनने के बाद अभी आप खुद चौंक जाओगे और अभी आप खुद बताओगे कि भाई साहब क्या इन खिलाड़ियों को टीम से बाहर करना चाहिए फिर नहीं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस खिलाड़ी को भाई साहब बाहर किया जा सकता है और किसे अंदर लाया जा सकता है और आखिरकार एसआरएच की प्लेइंग 11 फाइनल क्या रहने वाली। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस मुकाबले को कौन सी टीम जीत सकती है और आखिरकार यह मुकाबला कब, कहां और किस जगह पर खेला जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पर जब एसआरएच और भाई साहब आरसीबी के बीच मुकाबला खेला जाएगा ना, तो यह कोई भाई साहब आम मुकाबला नहीं होने वाला। यह मुकाबला भाई साहब जोरदार टक्कर का होने वाला है, क्योंकि इस मुकाबले को जीतने के लिए आपकी एसआरएच की टीम ना भाई साहब एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पर आपके एसआरएच की टीम चाहेगी हम टॉप 2 में भाई साहब फिनिश करें और जिससे हम क्वालीफायर 1 खेले। और अगर क्वालीफायर 1 में चाहे एसआरएच की टीम या फिर आरसीबी की टीम जीतती है तो वह भाई साहब डायरेक्ट फाइनल में चली जाएगी। क्वालीफायर 1 खेलने के यही फायदे रहेंगे। तो यहाँ पर दोनों ही टीमें भाई साहब इस मुकाबले को जीतने के भाई साहब पूरी कोशिश करेगी और चाहेगी कि इस मुकाबले को हम जीते। तो देखना होगा कि आखिरकार इस मुकाबले को कौन जीत पाएगा, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिरकार प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है और हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या बताता है। आपको बता दें कि यह मुकाबला कहीं और नहीं बल्कि हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जो कि एसआरएच का घरेलू स्टेडियम है। तो यहाँ पर एसआरएच को भाई साहब थोड़ी मदद भी मिलने वाली है, क्योंकि अगर आप किसी के घरेलू स्टेडियम में खेल रहे हो तो वह बंदा बहुत सारे मुकाबले वहां पर खेला होगा ना, तो इससे वहां पर उसके जो प्रैक्टिस है खेलने के भाई साहब जो यहाँ पर उसके अनुभव है वो काफी ज्यादा रहेंगे, क्योंकि उसी पिच पे वो बहुत सारे मुकाबले खेले रहेंगे। तीसरे में यहाँ पर एसआरएच के जो है जीतने के थोड़े चांस ज्यादा दिख रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर अगर प्लेइंग 11 मतलब हेड टू हेड की बात करें तो दोनों को भाई साहब दोनों के बीच अभी तक 27 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 12 मुकाबले आपके यहाँ पर भाई साहब है जो है आरसीबी की टीम जीती है, तो वहीं 14 मुकाबले आपके एसआरएच की टीम ने जीत कर रखे हैं। 14 मुकाबले आपके आरसीबी की टीम हारी है, तो वहीं 12 मुकाबले आपके एसआरएच की टीम हारे हैं। एक मुकाबला ऐसा था जो बारिश या किसी अन्य वजह से रद्द हुआ हो। आपको बता दें 262 का सबसे हाईएस्ट स्कोर आपके आरसीबी का है, तो वहीं 284 का सबसे हाईएस्ट स्कोर आपके एसआरएच का है। वहीं लोएस्ट स्कोर की बात करें तो 68 रन का सबसे लोएस्ट स्कोर आपके आरसीबी का, तो वहीं 125 का सबसे लोएस्ट स्कोर आपके एसआरएच का है। अगर हेड टू हेड की बात करें तो भाई साहब यहाँ पर जो चांस दिख रहे हैं ना थोड़े बहुत यहाँ पर आपके एसआरएच के दिख रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़े जो चांस दिख रहे हैं वो आपके एसआरएच के दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो घरेलू मैदान पड़ जाता है आपके एसआरएच का। दूसरा आपके एसआरएच की टीम यहाँ पर 2 मुकाबले ज्यादा जीती है भाई साहब। 2 मुकाबले ऐसा नहीं कि 2 मुकाबले ज्यादा जीती है तो जीत जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह मुकाबला काफी ज्यादा जोरदार टक्कर का होने वाला है, क्योंकि एक टीम जो आरसीबी है सबसे टॉप पर बैठी हुई है। अगर भाई साहब वो उसके बल्लेबाजी और गेंदबाजी खराब रहती ना तो आज वह टॉप पर नहीं बैठी होती, आपके एसआरएच की टीम टॉप पर बैठी होती। तो उसमें कुछ कारण है इसीलिए वह टॉप पर बैठी है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह मुकाबला भाई साहब 50-50% का होने वाला है। इस मुकाबले को कौन सी टीम जीत पाएगी, लेकिन चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार प्लेइंग 11 क्या रहने वाली और आपकी प्लेइंग 11 मतलब आपके एसआरएच की टीम भाई साहब किस बल्लेबाज के साथ यहाँ पर और किस गेंदबाज के साथ उतरने वाली है। सबसे पहले भाई साहब यहाँ पर अभिषेक शर्मा, उसके बाद यहाँ पर आपको बता दूं कि ट्रेविस हेड खेलते हुए दिखाई देने वाले, क्योंकि अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ओपनिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी ट्रेविस हेड को रखा गया वो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में रखा गया है। इसीलिए यहाँ पर आपके अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ओपनिंग करते हुए दिखाई देने वाला और 2 के दोनों भाई साहब तबाही है। 2 भाई दोनों तबाही हैं, जिस तरीके से कहा नहीं जाता है उसी तरीके से इनकी बल्लेबाजी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपके आरसीबी की टीम को जीतना है तो आपके अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड और यहाँ पर ईशान किशन और भाई साहब हेनरिक क्लासन, ये 4 बल्लेबाज को अगर आप शुरुआती में आउट करते हो तो ही जाकर आपके आरसीबी की टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी। नहीं तो अगर ये 4 बल्लेबाज चल जाते हैं तो आपकी खैर नहीं रहने वाली है। जिस तरीके से खिलाड़ी भाई साहब रन बनाते हैं और जिस तरीके से भी रन बनाकर आ रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये 4 खूंखार खिलाड़ी जो है ना इन्हें आउट करना आपके आरसीबी के लिए बहुत जरूरी होगा। और ये अगर मुकाबले में चल जाते हैं तो भाई साहब कारनामा आपके सामने ही रहेगा, जिस तरीके से रन बना कर देंगे। यहाँ पर अभिषेक शर्मा गजब के फॉर्म में है, हालांकि अभी 2-3 मुकाबले से इनका बल्ला खामोश थोड़ा है, लेकिन फॉर्म में भाई साहब जब फॉर्म पकड़ ले तभी भाई साहब इनके बल्ले से रन निकलने लगेगा, इनका बल्ला तभी से आग उगलने लगेगा। उसके बाद यहाँ पर ईशान किशन भाई साहब पिछले मुकाबले में भी 70 रनों की शानदार पारी खेल कर आ रहे हैं, रन हर मुकाबले में बंदा बना रहा है। यहाँ पर हेनरिक क्लासन, आपको बता दो कि सबसे नंबर 1 जो बल्लेबाज निकल कर आ रहा है आपके एसआरएच में ना वो हेनरिक क्लासन है, क्योंकि हर मुकाबले में बंदा रन बनाकर दे रहा, कुछ ना कुछ रन जरूर बनाकर दे रहा है। जहां पर आपके ट्रेविस हेड किसी न किसी मुकाबले में फ्लॉप हो जाते हैं,
यहाँ पर आपके जो है ईशान किशन किसी न किसी मुकाबले में फ्लॉप हो जाते हैं, अभिषेक शर्मा किसी न किसी मुकाबले में फ्लॉप हो जाते हैं, लेकिन हेनरिक क्लासन एक ऐसा बंदा जो कि आपको भाई साहब हर मुकाबले में कुछ न कुछ रन बना कर देगा। किसी में सबसे ज्यादा अगर किस्मत खराब है तो उसी में नहीं चलता है बंदा, लेकिन हर मुकाबले में लगभग रन बना कर दे रहा है। तो ये जो टॉप 4 ऑर्डर के भाई साहब बल्लेबाज ना काफी ज्यादा खतरनाक है आपके एसआरएच के। अगर चल जाते हैं तो भाई साहब 250 प्लस स्कोर बनाकर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सलील अरोड़ा आ जाते हैं। अभी इनके बल्ले से रन नहीं कर पा रहे हैं। अब देख रहा होगा कि सलील अरोड़ा किस मुकाबले में खिलाया जाता है फिर नहीं। 20-25 ऐसे रन बनाकर दे रहे हैं, इससे क्या होने वाला टीम को। उसके बाद यहाँ पर रविचंद्रन स्मरण को रखा गया है। ये भी 3-4 मुकाबले खेले लेकिन इनके बल्ले से भी रन नहीं कर पा रहा है। उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी अच्छे खासे ऑलराउंडर है, रन भी बना रहे हैं और गेंदबाजी भी अच्छा खासा करके दे सकते हैं और अच्छे खासे रन अभी आपके साथ के लिए बनाए भी। ये सब है कि यहाँ पर जो नीतीश कुमार रेड्डी है वो भाई साहब योगदान नहीं दिए, अच्छे खासे रन और विकेट भी लिए हैं। जैसे में आपके नीतीश कुमार रेड्डी भाई साहब किसी भी मुकाबले में मैच के रुख पलट सकते हैं, इतना ताकत रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर पैट कमिंस आ जाते हैं। गजब की गेंदबाजी पिछले मुकाबले में किए थे, सीएसके के खिलाफ 3 विकेट भाई साहब ने निकाले थे और गजब की गेंदबाजी किए थे। उसके बाद शिवांग कुमार आ जाते हैं, अच्छे खासे गेंदबाज हैं और लगभग विकेट निकाल कर दे रहे हैं, लेकिन अभी 2-3 मुकाबले से इनके मतलब भाई साहब विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन गजब की गेंदबाजी करते हैं आपके शिवांग कुमार। उसके बाद भाई साहब यहाँ पर आपके ईशान मलिंगा आ जाते हैं। गजब की गेंदबाजी भाई साहब करते हैं आपके ईशान मलिंगा। लगभग हर मुकाबले में बंदा विकेट निकाल कर देता है, लेकिन अभी जो है 1-2 मुकाबले से विकेट नहीं पा रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी लाजवाब करते हैं। उसके बाद यहाँ पर साकिब हुसैन आ जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर भाई साहब प्रफुल्ल लेंगे और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आपको ट्रेविस हेड खेलते हुए दिखाई देने वाले। आपको बता दें कि यहाँ पर जो प्रफुल्ल लेंगे है इनकी गेंदबाजी भाई साहब शक नाम की चीज ही नहीं है। यहाँ पर साकिब हुसैन है, इनकी भी गेंदबाजी उसी तरीके से हो रही है। ईशान मलिंगा गजब की गेंदबाजी कर रहा है। मतलब आपके साथ की जो टीम है ना उसमें भाई साहब बल्लेबाजी और गेंदबाजी जो है ना कूट कूट कर भरी है। जहां पर एक समय कहा जा रहा था कि आपके सारस की बल्लेबाजी अच्छी खासी है लेकिन गेंदबाजी खराब है, लेकिन आज एक समय ऐसा है कि कहा जा रहा है कि आपके सारस की भाई साहब ऐसी गेंदबाजी है ना वो लगता है किसी टीम के पास नहीं है। जब से यहाँ पर साकिब हुसैन भाई साहब, ईशान मलिंगा और प्रफुल्ल लिंगा को भाई साहब लाया गया है ना तब से, और शिवांग कुमार को लाया गया ना तब से यहाँ पर आपकी ये सारस की गेंदबाजी है ना वो सबसे धाकड़ हो गई है। तो इसीलिए यहाँ पर आपके सारस के जीतने के चांस थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है किस मुकाबले को कौन सी टीम जीत पाएगी, आरसीबी या फिर एसआरएच? आप किसके फैंस हैं जरूर बताइएगा। और बाकी आपके हिसाब से यहाँ पर एसआरएच की प्लेइंग 11 क्या रहने वाली। बाकी यदि जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।